नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 5:52 पर समाप्त हो जा चुकी है। फिलहाल अष्टमी तिथि चल रही है। आज देर रात 2:50 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:32 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज श्री शीतला अष्टमी का व्रत किया जाएगा, द व्रत ऑफ हाइजीन, सफाई का व्रत। साथ ही आज कालाष्टमी भी मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 22 मई की देर रात 1:13 से अगली सुबह 5:13 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 मई की शाम 4:03 से अगली सुबह 5:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 मई की सुबह 5:27 से दोपहर पहले 11:33 तक और एक बार फिर दोपहर 3:50 से रात 8:44 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 मई की दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:35 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:24 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:45 से शाम 6:36 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 22 मई की रात 9:38 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा
दोपहर बाद 3:43 से शाम 5:25 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:29 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:46 से शाम 5:30 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:26 से शाम 5:07 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:36 से शाम 5:16 तक। कोलकाता दोपहर 2:52 से शाम 4:32 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:55 से शाम 5:35 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:17 से शाम 4:52 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज किसी बड़े मामले पर समझौता करने और सहयोग करने के लिए आप तैयार रहें। कई दिनों से रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। धैर्य से आज आपके सारे काम बनते नजर आएंगे। आज कई महत्वपूर्ण कामों में बदलाव होंगे। इस स्थिति में किस्मत आपका साथ देगी। निवेश करने से पहले अपने बड़ों की राय जरूर लीजिए। अध्यापकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपके प्रमोट होने के योग बने हुए हैं। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज किसी घर के काम में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य जल्द पूरा करने में सफलता मिलेगी। ऑफिस के कामों में दूसरों की राय लेने से बचें। बेहतर यही होगा कि किसी अपने की काम में मदद लें, तो काम आसानी से पूरे होंगे। आपकी मेहनत आज आपके जीवन में सफलता के रंग भर देगी। आज पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज के दिन आपको अलग अलग स्रोतों से फायदा मिलने की उम्मीद है। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आपको महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है। आज कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल हो सकती है। आज समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज कारोबार में सफलता और नौकरी में तरक्की हो सकती है। आज सामाजिक क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। आज कार्यों में किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी पहले किया गया वादा आज पूरा करेंगे, इससे आपको प्रसन्नता होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपकी गुम हुई वस्तु आज अचानक मिल जाएगी। आज आपको इन्वेस्टमेंट में लाभ होगा। इस राशि वाले लोगों को अपने जीवन साथी से आज गिफ्ट मिल सकता है, जिससे आप दोनों के रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज दूसरों की बात भी अच्छे से समझने की कोशिश करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आज दोस्त आपसे मदद के लिए कह सकते हैं। सामने आई समस्याओं को सुलझाने में आप सफल होंगे। आज कानूनी मामले में आपको जीत मिलेगी। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को आज रोजगार मिलने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आज अपने कामों में कामयाबी का परचम लहराएंगे। आज खुद को मेंटली और फिजिकली फिट महसूस करेंगे। अगर आप नए वाहन को खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद लें। व्यापार में आज आपको लाभ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। पुराने मित्रों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन उत्तम नजर आ रहा है। आज आप परिवार के साथ मंदिर भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन
और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका रुझान रचनात्मक कार्यों की तरफ ज्यादा रहेगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। आज आपका स्वास्थ्य पहले से काफी अच्छा रहेगा। आज अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी। आज सहयोगी कार्य में आपकी मदद करेंगे। ऑफिस के किसी काम की वजह से आज आपको दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। राजनीतिक लोगों से जान पहचान बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज किसी काम को पूरा करने का प्रयास सफल रहेगा। आज परिजनों से शुभ समाचार मिलेंगे और आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए फूंक फूंक कर कदम रखने वाला होगा। आपके खर्चे बढ़ने संभव हैं। आज किसी व्यक्ति विशेष से आपको मदद मिल सकती है। रात को बाहर दोस्त के साथ डिनर करने जाएंगे। घर से दूर रहकर जॉब कर रहे लोगों को आज परिवार वालों से मिलने का मौका मिलेगा। लवमेट कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन लकी है। आज के दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से होगी। जो लोग मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आज मेहनत और व्यवहार के कारण आपको धन लाभ होगा। विरोधी पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेगा। इस राशि के लोगों को आज पारिवारिक सुख और शांति का लाभ होगा। आज आपका ज्यादा समय माता पिता के साथ बीतेगा। अलग अलग सोर्सेस से धन लाभ के अवसर बनेंगे। सरलता से कार्य को पूरा करने की कोशिश करें तो कार्य जरूर पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज मनोबल का स्तर अच्छा रहने के कारण आपके कार्य अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। आज बिजनेस में परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी पहले से अच्छी बनेगी। आज भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। घर के किसी काम को पूरा करने के लिए भाई के साथ विचार विमर्श करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। आज अपनी कीमती वस्तु को संभाल कर रखें। आज लवमेट से उपहार मिलेगा जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर मिलेंगे। आज शैक्षणिक कार्यों में मन लगेगा। आज राजनीति में सफलता मिलेगी। पहले किए हुए निवेश का आज लाभ मिलेगा। इस राशि के लोगों को जीवन साथी से आज बहुत सारा प्यार मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। आज मेहनत के मुताबिक सफलता हासिल होगी। आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। करियर को बेहतर बनाने के लिए किसी दोस्त से चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा। आपका रुझान आध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। माता पिता के साथ कहीं मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य की वजह से मनोरंजन के लिए बनाया हुआ प्लान आज टल सकता है। घर में आज समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे। पैसों से जुड़ी समस्या आज खत्म हो जाएगी। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी अनुभवी की सलाह लेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपने आत्मविश्वास में कमी न आने दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होने वाली है। आज करियर को लेकर लाभ मिलने वाला है। जरूरी कार्यों को पूरा करने में किसी मित्र से सहयोग मिलेगा। आज परिवार में एक दूसरे के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आज विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए जितना हो सके आप उनसे दूरियां बनाकर रहें। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज अपना काम ध्यानपूर्वक करें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है।
वो आज किसी ज़रूरतमंद को फल दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करें। मूलांक 2, काम के क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। मूलांक 3, आपको बिजनेस से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे, जिनसे आपकी लाइफ में बहुत चेंज होगा। मूलांक 4, लवमेट आज साथ में किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे। मूलांक 5, किसी खास काम के लिए आपके परिवार वाले आपसे उम्मीद करेंगे। मूलांक 6, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है, कई दिनों से काम को लेकर दिमाग में चल रही उथल पुथल आज समाप्त हो जाएगी। मूलांक 7, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए शाम को पार्क में जाएंगे। मूलांक 8, आपके भाई की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी, आप जल्दी ही सफल होंगे। मूलांक 9, आज जब माता पिता के साथ समय बिताएंगे, बचपन की यादें ताज़ा होंगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मोमबत्ती के बारे में। चीनी वास्तुशास्त्र में मोमबत्ती का बड़ा खास महत्व है। आजकल बाजार में तरह तरह की अलग अलग डिज़ाइन वाली मोमबत्तियाँ यानी कि कैंडल्स देखने को मिलती हैं। घर में अलग अलग स्टाइल में लगी अलग अलग रंगों की कैंडल्स बड़ी सुंदर लगती हैं। ये घर के माहौल में चार चांद लगा देती हैं और उसे खुशनुमा बना देती हैं। कैंडल्स लगाने से घर में एनर्जी का संतुलन बना रहता है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करके उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है। कहते हैं कैंडल से निकलने वाली ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को काट देती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाती है। लेकिन कैंडल्स लगाने के लिए जगह का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अग्नि की दिशा दक्षिण है, अतः अग्नि घर में कैंडल्स लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। आग्नेय कोण कहाँ है? दक्षिण दिशा का पूर्वी कोण, आग्नेय कोण। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा मोमबत्ती के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। देखो, ये अग्नि है, जल है, ये जो पांचों तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पांचों तत्व हैं, इन तत्वों का हमारे जीवन में एक बैलेंस बेहद जरूरी है। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है और अग्नि का बैलेंस हमेशा आलस्य को कम करने में सहायक है। इसलिए अगर जीवन में उल्लास चाहिए, उत्साह चाहिए, तो जीवन में अग्नि तत्व को बढ़ाया जाना चाहिए और यही मोमबत्ती का सिद्धांत है। इसी आधार पर आप घर में दिया जलाते हैं। अब दिए में कुछ घी का दिया जलाता है, कोई तेल का दिया, सबके अलग अलग पर्पज होते हैं। वैसे मोमबत्तियों के शेप, उनके कलर, इनके भी पर्पज होते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 5:52 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल अष्टमी तिथि चल रही है। आज देर रात 2:50 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 7:32 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख, समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण मकर राशि में आते हैं और आखिरी 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशियों पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो,
उन लोगों को शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप शमी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज शाम 7:36 से पंचक शुरू हो जाएंगे, जो कि 24 मई की दोपहर 1:48 तक रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 24 मई की दोपहर 1:48 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले इंद्र योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक के बारे में। और अब बात करेंगे शीतला अष्टमी व्रत। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री शीतला अष्टमी व्रत और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री दुर्गा अष्टमी व्रत करने का विधान है। कृष्णायाम व चतुर्दश्याम अष्टम्याम व समाहिता, अर्थात आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, लिहाजा आज श्री शीतला अष्टमी व्रत किया जाएगा। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है, लेकिन पुराणों में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ज्यादा फलदायी बताया गया है। क्यों? ये गर्मी समय होती है। इस समय बहुत सी चीजें तेजी से डेवलप होती है। इन महीनों की अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा अर्चना करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती है। अब मनोकामना कैसे पूरी होती है, सोचिए जरा सा। सुबह उठे, वो विज्ञापन आता है ना, पेट साफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं है, आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, यू आर वेस्टिंग द टाइम, नॉट अचीविंग योर टारगेट, मनोकामना नहीं पूरी हुई। लेकिन अगर पेट साफ है, चीजें साफ सुथरी हैं। अब यहाँ आपको शीतला माता क्या सिखाती, उनके नाम पे क्या सिखाया जाता है सनातन धर्म में? हाइजीन रखो, बासी खाना खाओ। अब बासी खाने में क्या है? आपको प्रोबायोटिक डेवलप करने की प्रोबेबिलिटी, जितना प्रोबायोटिक डेवलप होगा पेट उतना ही साफ होगा। जितना पेट साफ होगा मन में उत्साह होगा, ब्रेन को, गट बैक्टीरिया को, गट फीलिंग, हमारे यहाँ कहा जाता है इट्स माय गट फीलिंग। गट क्या है? पेट। हमारे पेट को दूसरा ब्रेन कहा जाता है। अगर आपका पेट शांत है, पेट गदगद है, पेट प्रसन्न है, पेट सही है, तो आपकी चीजें पूरी है, मनोकामना पूरी। चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मनोकामना कब पूरी होगी? अब स्वास्थ्य ठीक होगा। स्वास्थ्य का लेना देना पेट से है, आपके गट से। तो आज का दिन यानी अष्टमी का दिन क्या होता है कि माताएं अपने बच्चों और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शीतला माता के निमित्त व्रत भी रखती हैं। आज के दिन देवी माँ की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का सेवन करना चाहिए और देवी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब देखो, ताजे खाने की बड़ी महिमा बताई गई है कि रोज ताजा खाना खाना चाहिए और रखा खाना नहीं खाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, इस तिथि में एक खास किस्म के प्रोबायोटिक के डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए इस हाइजीन की देवी से रिलेटेड चीज़ें ऐसे समय पर बनाई गई हैं। इसीलिए इस दिन आपको बासी भोजन करने के लिए कहा जाता है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट बना रहता है, उसे किसी तरीके की स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानते ही हैं कि माता शीतला स्वच्छता की देवी है। ये हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की प्रेरणा देती है। अतः आज के दिन अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए और संभव हो
तो कोई एक पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। इससे पर्यावरण में और आपके परिवार में भी शुद्धता बनी रहेगी। शीतला अष्टमी के इस पर्व को अलग अलग जगहों पर बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा या बसियौरा के नामों से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्तोत्र शीतला अष्टक के रूप में दिया हुआ, शीतलाष्टक के रूप में दिया प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए ये मंत्र बताया गया है। मंत्र है वग्देहम शीतलाम देवीम रासवस्था दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम, अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला अष्टमी का ये पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आज कालाष्टमी भी है। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। अब आप देखिए, कुछ न कुछ इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी में है। एक तरफ देवी की शीतला माता, दूसरी तरफ भगवान शंकर के भैरवनाथ। कुछ तो स्पेसिफिक है। व्हाट इज दैट स्पेसिफिक? नाउ साइंस नीड्स टू नो अबाउट इट। सनातन धर्म में ये स्पेसिफिक चीजें क्यों हैं, समझना चाहिए। अब भैरव जी के 3 रूप हैं, काल भैरव, बटुक भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव। आज वैसे तो 8 भैरव बताए गए हैं, लेकिन ये प्रमुख है 3। आज के दिन इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज के दिन भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। तो ये थी आज शीतलाष्टमी और कालाष्टमी के बारे में चर्चा। और अब बात करते हैं आज शीतलाष्टमी और कालाष्टमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आज इस मंत्र का जप करना चाहिए। मृणाल तंतु सदृशीम नाभि रन मध्य संस्थिताम यस्त्वाम संचिंत ये देवी तस्य मृत्यु न जायते। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। देखो, इन पंक्तियों को एक बार फिर से आप समझ लो। क्या है? मृणाल तंत्र सदृशीम, बहुत महीन तंतु की तरह, नाभि और हृदय के मध्य में स्थित एक नाड़ी की बात हो रही है, रिलेटिंग टू हाइजीन स्पेसिफिकली और प्रोबायोटिक। यस्त्वाम संचिंत ये देवी, जिसकी तुम रक्षा करती हो देवी, उसे मृत्यु नहीं आती। अब मृत्यु तो खैर चलो निश्चित है, लेकिन आदमी रोज नहीं मरता, रोज उसका स्वास्थ्य नहीं खराब रहता, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोज वो जीवन को जीता है। मृत्यु नहीं यानी जीवन, वो नित्य जीवन को प्राप्त करता है। मृणाल तंतु सदृशी, नाभि और हृदय के मध्य में स्थित उस नाड़ी की बात हो रही है। आज के दिन ये इस बात का ध्यान करने से, इसको जानने से, समझने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आपको लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। दूसरी तरफ आपको भैरव जी की उपासना आज जरूर करनी चाहिए। 4 लड्डुओं को सामने रखकर भैरव जी को भोग लगाइए, उसमें मंत्र पढ़िए। आंग क्रोंग ह्रींग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रींग क्रोंग आंग स्वाहा। आंग क्रोंग ह्रींग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रींग क्रोंग आंग स्वाहा। इस मंत्र से भैरव जी का भोग लगाने से परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज भैरवाष्टमी के दिन, ये थी चर्चा माता शीतलाष्टमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। और अब बात करते हैं कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए है तो आज घर पर किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कराएंगे, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। बी, आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, आप हर मामले को अच्छे से संभाल लेंगे। सी,
जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा, रिश्ते में नयापन आएगा। डी, आज बच्चों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपको माता से पूरा सहयोग मिलेगा। ई, आज लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा, आप भी दूसरों के विश्वास को बनाए रखेंगे। एफ, बिजनेस में आपकी तरक्की तय है, बड़ा ऑर्डर मिलने से अच्छा मुनाफा होगा। जी, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। एच, आज किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से समस्याओं का समाधान निकलेगा। आई, सिविल इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा है, इनकम में बढ़ोतरी होगी। जे, आज का दिन आपके लिए मिला जुला है। के, कोर्ट कचहरी के मामले में देर हो सकती है, सही रणनीति के साथ काम करने पर सफलता मिलेगी। एल, शारीरिक रूप से थोड़ी थकान महसूस होगी, आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एम, अपने घर में फ्लावर डेकोरेशन करवाइए, इससे आपको नयापन महसूस होगा। एन, आज सबसे अच्छे से बात करें, आपके सब काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। ओ, जो लोग लेखन से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन है। पी, आज खुशियां आपके साथ रहेंगी, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। क्यू, जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं उन्हें आज तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। आर, जो लोग खेल में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। एस, किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाएंगे, वहां पर कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। टी, दोस्तों के लिए आज का दिन अच्छा है, साथ में कहीं घूमने जाएंगे। यू, आज आपका मन अध्यात्म के प्रति ज़्यादा रहेगा, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे। वी, फिल्म या अभिनय से जुड़े लोगों को आज बढ़िया ऑफर मिलेगा। डब्ल्यू, ऑफिस में सहयोगी आपकी पूरी मदद करेंगे, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। एक्स, बिल्डर्स को किसी प्रॉपर्टी से मुनाफा होने के योग हैं, आपके साथ बड़ी कंपनी जुड़ेगी। वाई, आज आप दूर की सोच रखकर अपना काम करेंगे, आपको फायदा जरूर मिलेगा। जेड, नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में अपनी अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ शाकंभरी के सबसे प्रमुख तीर्थ सकराय माताजी शक्तिपीठ के दर्शन। देश भर में माँ शाकंभरी के 3 पीठ हैं, जिसमें राजस्थान के सीकर जिले में उदयपुर वाटी के पास स्थित सकराय माता शक्तिपीठ सबसे प्रमुख माना जाता है। इस स्थान को माँ शाकंभरी का जन्म स्थान माना जाता है। इसकी गणना प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में होती है। माता के मंदिर में ब्रह्मा जी व रुद्राणी के रूप में 2 प्रतिमाएं विराजमान हैं। नवरात्र में माता के दरबार में शतचंडी अनुष्ठानों का आयोजन होता है जगह जगह। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र शाकंभरी शक्तिपीठ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी है। फिलहाल अष्टमी तिथि चल रही है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पार करके भोर 4:56 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी बुजुर्ग महिला को कपड़े दें और उनका आशीर्वाद लें, तो सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।